हाँ बच्चों, कक्षा 9 के छात्र छात्राओं, ध्यान दें, सामाजिक विषय पढ़ने वाले, उसमें अभी इतिहास का ही कार्यक्रम चल रहा है। उस पाठ 4 दिया हुआ है। पाठ 4 में पाठ का नाम है वन, समाज और उपनिवेशवाद। लेक्चर नंबर 5 है, उसके विषय बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, वनों का विनाश क्यों या विनाश होने का क्या कारण है। वन जानते हो, वन से क्या लाभ होते हैं वो बताएंगे, और विनाश होने का कारण क्या है, कैसे विनाश हो रहा है। वैसे आप जानते हैं कि वनों के द्वारा हमें या पर्यावरण गुणवत्ता बढ़ाने व भूमिका निभाते हैं। वन हमको क्या देते हैं, पर्यावरण देते हैं। पर्यावरण यदि वन ना हो तो शुद्ध हवा नहीं मिल सकती है। ये हमको गुणवत्ता है कि वनों से पर्यावरण शुद्ध मिलता है और बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वर्षा होती है वनों के द्वारा ही, वनों के द्वारा हमें शुद्ध वायु मिलती है। ये सब वनों के द्वारा ही प्राप्त होता है। वनों के द्वारा जंगल में जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, जो हमारे आजकल भी बड़े बड़े औद्योगिक लोग भी, बड़े डॉक्टर लोग उसका प्रयोग करते हैं। वैसे हमारे वैद्य लोग जो पुराने समय में जो थे, वो दवाइयाँ ऐसे प्रयोग करते थे जंगल की, दे देते थे, जड़ से समाप्त कर देते थे। वो जानते थे और किस जगह से किससे मिलाने करने से कौन दवा तैयार होती है, तो वनों से ही प्राप्त होती है। वनों में अनेक प्रकार से पेड़ पौधे होते हैं, बागान होते हैं, जैसे आजकल दवाइयाँ बनती है, आजकल भी पाई जाती है वनों से ही, फलों से। तो उसी के विषय पर बताने जा रहा हूँ। बच्चों ध्यान दीजिए, विनाश होने का क्या कारण है कि तो एक तो बड़ी बात यह है कि जनसंख्या तीव्र गति के बढ़ने के कारण हमारे देश की जनसंख्या बढ़ गई है, इसका कोई सीमा नहीं है। जिस समय मेरे देश आजाद हुआ था तब केवल 33 करोड़ जनता थी, 33 करोड़ जनता थी हमारा भारत देश। लेकिन आज जो है 125 करोड़ हो गई है। ये 125 125 करोड़ हमारे देश की जनता हो गई, 124 4 गुना बढ़ गई। ये एक विशेष प्रगति की बात नहीं है, इतनी जनसंख्या तेजी से बढ़ाई जा रही है। देश जनता इतनी बढ़ गई, इसीलिए जो है देश की जनता बढ़ेगी, उसके खान पान के लिए, उसके रहने के लिए, उसके उद्योग के लिए हमें जंगल का सहारा लिया। जब जंगल सहारा लिया तो कटाई शुरू हो गई, जंगलों को काट डाला गया और काट कर खेती की जाने लगी, अन्य प्रकार के फार्म लगा दिए गए और उससे अच्छी चीज़ों का उपयोग होने लगा, स्लीपर वगैरह बनने लगे जंगल से ही लकड़ी ला करके। तो बच्चों ध्यान दीजिए, कई कारण औद्योगिकरण के कारण, दूसरा कारण औद्योगिकरण के कारण, औद्योगिक में तमाम प्रकार के उद्योग चले गए, उस उद्योग में तमाम गाड़ियां चली, उसके स्लीपर बनने के लिए बसों के, ट्रकों के, रेलगाड़ी में आप बैठते हैं, स्लीपर लगे हुए होते हैं। एक से अच्छी लकड़ी का गोल लकड़ी है, साखू है, सागौन है, इत्यादि प्रकार की जंगलों में लकड़ी पाई जाती थी। उसका जो कटान करके स्लीपर वगैरह बनाए जा रहे हैं, पानी के जहाजों के स्लीपर बन रहे हैं। इस प्रकार से जो है तमाम प्रकार के लकड़ियों का नष्ट किया जा रहा है और विनाश के कारण लकड़ियाँ जलाई जा रही हैं। विश्व में जंगल नष्ट होने के अमेजन की पश्चिमी घाट में वन जैव विविधता 500 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती थी। कितने प्रकार, 500 प्रकार जातियां पश्चिमी घाट पर अमेजन की। आज उनका विनाश हो गया, आज वो नष्ट हो गई, उनका कुछ भी नहीं रहा, उसको सब लुप्त हो रही है। क्यों? तेजी से लुप्त हो रही है औद्योगिकरण के कारण। 1995 की अवधि में, ध्यान दीजिए, 1700 से 1995 की अवधि में 139 वर्ग लाख किलोमीटर जंगल, कितना था? 139 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के जंगल जो था वो क्या हो गया? औद्योगिक के कारण या इस्तेमाल के कारण, जो औद्योगिक का इस्तेमाल हुआ, उद्योग का धंधा चला, उसमें जंगल जो है खेती बाड़ी, चरागाहों का ईंधन के लिए साफ कर दिया गया। ध्यान दीजिए बच्चों, 139 लाख वर्ग किलोमीटर तो जो जंगल था और किलोमीटर का लाख का, उसको जो है जंगल को सफाई कर दी गई। तो सफाई कर दी गई, इसमें क्या हो गई? खेती होने लगी, चरागाह होने लगी, ईंधन के लिए साफ कर दिया गया। जैसा कि आप लोग देखते हैं क्षेत्रों में बड़े बड़े जंगल उसर पड़े हुए थे, लोगों ने कुछ पट्टे करवा लिए, कुछ गवर्नमेंट ने जंगल लगवा रखे, सभी लोग जानते हैं। उस जंगल में क्या है? उस जंगल में जो है अच्छे पौधे नहीं,
आपके विलायता नाम का एक बबूल लगा दिया गया पौधा, जो घेर करके अनेक प्रकार से कांटे वगैरह फैला देता है। अच्छे पौधे होते, साग सागौन इत्यादि प्रकार की लकड़ी होती, तो उससे लाभ भी था। ये तो लाभदायक नहीं होते हैं, ये पौधे लगवा कर उन्होंने किए हैं, और कुछ लोगों ने अपना पट्टा करवा लिया, बड़े बड़े पैसे वाले पूंजीपतियों ने, जैसे हरियाणा के लोग आ गए, पंजाब के लोग आ गए, सिंधी लोगों ने देखी जाए तो उसको क्या कर दिया उन्होंने, उसको पट्टे करवा लिए। जो यहाँ की जनता, मूल जनता रहने वाली, उनको कष्ट उठाना पड़ रहा है, न तो अपने चारागाह कर पाते हैं, न वो खेती कर पाते हैं, वो अपना बड़े फार्म लगा रखे हैं, कस फार्म पैसा है, और द्वितीय पैसे जो खेती के कारण जो नंबर 2 की कमाई है उसको उसमें दिखाते हैं कि मैंने कस से लिया। कस पर कोई नंबर 2 कमाई नहीं लगाई जाती है, तो नंबर 2 का धंधा लगाया जाता है। तो वे लोग बड़े पैसे वाले अलग से नंबर 2 धंधा कमाते हैं, और फार्म को जो है तैयार कर देते हैं, और फार्म अपने जो है अनेक प्रकार से फसलों का उत्पादन करते हैं, और अपने जो कर्ज से भी बच जाते हैं। धंधे की जो है काला धंधा और धन होता है, उससे बचाव हो जाता है, खेती करने से खेती वाले जो है नहीं होता है। इस प्रकार से लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, और गरीब हमारे देश का जो पिछड़ा चला जा रहा है, गरीबों पर जो है संकट आ रहे हैं। गरीब बेचारा क्या करता है, क्योंकि इतनी जनसंख्या बढ़ चुकी है, 3 जनसंख्या पहले बता चुका हूँ मैं, 3 जनसंख्या बढ़ने के कारण देश में संकट उपस्थित हो रहा है। बच्चों ध्यान दीजिए, तीव्र जनसंख्या के कारण ही देश में अनेक प्रकार के संकट उत्पन्न होते हैं। तो ये सब जातियाँ अधिक होने के कारण जंगल की कटाई की जा रही है, और जंगल की सफाई की जा रही है, जंगल साफ किया जा रहा है, इसलिए जो है जो हमारे जंगल वन विभाग से समाप्ति हो रहा है। आगे बच्चों बताए जाते हैं वनों का विनाश क्यों हो रहा है, क्या कारण है। ध्यान दीजिए बच्चों, जीविकोपार्जन और जंगल के बीच संबंध। जीविकोपार्जन के कारण जंगल से संबंध रखते हैं, लोगों के पास जब धंधा नहीं है, हेडिंग है, वनों का विनाश क्यों। जीविकोपार्जन उसमें दिया है, जीविकोपार्जन पेट के धंधे के लिए लोग जंगल से लकड़ी काट करके बड़ी सेठियों के आने जाते हैं, बेच देते हैं, लोग फैक्ट्रियों में कहीं चलाते हैं, इस प्रकार से लेकर के उसका कारण करते हैं। इन धंधे के लिए जो है उसका संबंध है, क्यों रोज जीविकोपार्जन का धंधा लकड़ी से, जंगल वनों से है, एक दूसरे से लकड़ी लेकर के वहां जाना, वहां से आने का, इस प्रकार से भी विनाश का कारण है, ये विनाश होने का कारण है। समझता, वनों के लुप्त होने पर वन विनाश कहते हैं। सभ्यता और संस्कृति के विनाश के साथ साथ वन, समाज और वनों के स्थिति परिवर्तन आया है। इस समाज में क्या परिवर्तन आ चुका है, जनसंख्या वृद्धि, नई बस्तियों की स्थापना और कष्ट विस्तार, जंगलों की कटाई आरंभ हुई है। यानी क्या है, जनसंख्या वृद्धि में बस्तियां बनने के रहने के लिए जो है, आप देखते हैं पहले कानपुर कितना छोटा था, आपने कानपुर के विषय देखे, आज हमारा भावपुर तक चला गया, उधर रमईपुर तक चला गया, और उधर आगे कोई स्टेशन पड़ती वहां तक, गंगा जी के किनारे तक पहुंच गया, इधर आपके कल्याणपुर तक आ गया। बताइए भैया, यार बस्तियां बस गई, यहाँ सब सफाई हो गई, खेती कहाँ हो जाए, जंगल का विनाश हो गया। आपके जो है बहुत बड़ा जंगल थे, आज सफाई हो चुकी है, लोग रहने के लिए, बड़े बड़े फार्मों के लिए, इसी प्रकार से रहने की बस्तियों के कारण, और क्या जंगलों की कटाई की जा रही है, ये बस्ती होने के कारण। कृषि विस्तार में ये जंगलों को कटाई आरंभ हुई है। इससे वचन श्रम की प्रक्रिया में बढ़ावा दिया जा रहा है। इस काल में औद्योगिक विकास का सरकारी नीतियों के कारण नीतियां और तीव्र हुई है। भारत में वन विनाश कुछ कारणों से है, भारत में वन विनाश है अनेक कारण, कुछ कारण दिए हुए हैं। उनमें से मैं जमीन की बेहतरी क्या बताने जा रहा हूँ, बेहतरी बताने जा रहा हूँ। बेहतरी है वनों की बेहतरी, भैया ध्यान दीजिए, वनों की बेहतरी, वनों की बेहतरी दी जा रही है। तो क्या है, समय समय के साथ किस प्रकार जंगल बढ़ती गई है, उसी प्रकार भोजन की भी मांग बढ़ती गई, और परिणाम स्वरूप कृषक उत्पादन के लिए जंगलों को साफ करने में, खेती करने लगे। यानी भोजन की तलाश में, भोजन की प्रक्रिया बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, भोजन बढ़ी, तो जब भोजन बढ़ी तो लोगों ने, किसानों ने, वहाँ के लोगों ने वनों को साफ करना शुरू कर दिया, और साफ करके वहाँ पर खेती करने लगे, कष्टकार प्रारंभ कर दिया। उपनिवेश या उपनिवेश के काल में के दौरान कृषि के व्यवसायिक उत्पादन के लिए जंगलों को साफ करने की खेती की जाती है, और प्रक्रिया में किसानों को व्यापारिक फसलों, व्यवसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं, कपास को बड़े स्तर पर विकसित करने के लिए
कृषि क्षेत्र का विस्तार करने के लिए मजदूर किया गया। इसके लिए गन्ना खेती के लिए, गेहूं खेती के लिए, पटसन खेती के लिए, कपास की खेती के लिए, ये व्यवसायिक खेती है। गन्ने से आपकी चीनी बनती है, गुड़ बनता है, चीनी विदेश में जाता है। पटसन से अनेक प्रकार के गोए बनकर विदेश जाते हैं। गेहूं खाने के उत्पादन के लिए आता है और कपास से इसके द्वारा अन्य प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं, रेशम तैयार किया जाता है। इस प्रकार से इसका कार्य किया जाता है। परिणामस्वरूप जंगल को कम किया कर इस क्षेत्र की कृषि वर्ष 1920 से 20 6.7 मिलियन हेक्टेयर कृषि विस्तार हेतु सर्वप्रथम जंगलों को सफाई करके जमीन की जुताई की गई। जमीन की जुताई की जा रही, कितनी की हुई है? 6.7 मिलियन खेती की जुताई की जा रही है, वो साफ करके खेती काम किया जा रहा है। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि इस रोग के कारण विनाश कैसे हो रहा है, इसके बारे में मैंने बताया है। अभी बहुत कुछ बताना है, ये बड़ा पाठ है, इसको मैं कई दिनों में समाप्त करूंगा। अभी लेक्चर नंबर 5 दिया है, अब कई लेक्चर करेंगे तब पाठ का समाप्ति होगी। आज बच्चों यहीं तक मैं इस प्रकार को समाप्त कर रहा हूँ। आज के लिए आपको शुभकामनाएं और बधाई दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।